हरे कृष्णा। आप सभी को आज हम सुनेंगे गरीब के घर भोजन करने आए लक्ष्मी नारायण की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना भेष बदलकर साधु और साध्वी का वेश धारण किया। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप आज पृथ्वी लोक पर किस उद्देश्य से आए हैं? क्या किसी भक्त पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ ले आएं? तब श्री हरि विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देवी, इस मृत्यु लोक में तो सब अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। मैं यह देखना चाहता हूँ कि इतने कष्ट सहने के बाद भी वह पुण्य कमाते हैं, साथ ही भक्ति करते हैं या नहीं। सबसे पहले श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक धनी सेठ के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सेठ जी को आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुनकर सेठ जी बाहर आए। उनसे भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आप पर तो माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है, फिर भी आप बहुत परेशान हैं। इसका क्या कारण है? सेठ उन्हें देखकर रोने लगे और कहा, साधु बाबा, मेरे कष्ट का कारण यह धन है जिसे आप लक्ष्मी जी की कृपा कह रहे हैं। मेरा सारा धन मेरे बेटे ने समेट लिया और घर छोड़कर चले गए। अब इस घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। वह बहुत बीमार है, बेटों को याद करती रहती है। यदि यह धन ना होता तो लालच ना होता और हमारे बेटे हमारे पास होते। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपके कष्ट का कारण धन नहीं, आपका कर्म है। आपका धन गरीबों पर अत्याचार करके कमाया और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इसी कारण आपके बेटे धन को अपना पिता मान बैठे। यह कहकर दोनों आगे चलते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक किसान मिलता है जो मरे हुए बैल के पास बैठकर रो रहा था। माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? बैल कैसे मर गया? किसान ने कहा, धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया। अधिक धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इसे दिन में खेतों में काम करवाता था और रात में कूल्हों में लगा देता। इससे मैं बहुत धन कमाता था, लेकिन कल से मुझे भूखा रहना मरना पड़ेगा। ना संसार में धन लोभ होता, ना मुझे लालच आता और ना मेरा बैल मरता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, यह क्या माया है? मैं तो सोच रही थी कि इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे, लेकिन यह तो धन से ही परेशान है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवी, यह सब कर्मों का फल। पिछले जन्म में यह बैल एक साहूकार था जो लोगों को पैसा उधार देकर अपना गुलाम बना लेता था और उसे दिन रात काम करवाता था। उसी को चुकाने के लिए इस जन्म में यह बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किंतु इस सब के पीछे धन ही बड़ी वजह है। यह सुनकर श्री विष्णु हरि विष्णु ने कहा, आगे चलते। आगे जाकर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर एक दीपक जल रहा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां पहुँचे और विष्णु जी ने पुकारा, कोई है जो भोजन करा सके? यह सुनकर एक औरत घर से बाहर आई और बोली, साधुजनों, बधाई, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। दोनों अंदर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने घर के बाहर दीपक जला रखा है? औरत ने कहा, मेरा नाम सुनीता। आने जाने वालों के लिए दीपक जलाकर रखा है जिससे अंधेरे में कोई रास्ता न भटक जाए। यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उसकी मदद कर सके। यह सुनकर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी ने कहा, हम भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर सुनीता कहने लगी,
महाराज, आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। मेरे पति सेठ जी के घर काम कर रहे होंगे। वे मजदूरी लेकर खाने का सामान लाएंगे, तभी मैं आपको भोजन करा सकूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है, यदि तुम्हारे पति ना ला पाए तो क्या होगा? तब सुनीता ने कहा, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान की कृपा से हम आज तक भूखे नहीं सोए, तो आज भी नहीं सोएंगे। इससे ज़्यादा का लालच हमें नहीं। कुछ समय बाद उसका पति सामान लाया और दोनों ने खाना पकाकर साधु साध्वी के सामने रखा। खाना रखकर सुनीता ने कहा, यह रूखा सूखा हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। आप भी प्रसाद समझकर भोग लगाइए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने भोजन किया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। सुनीता ने कहा, नहीं, अभी एक चावल का दाना बचा है, वही हमारे लिए काफ़ी है। भगवान का प्रसाद देखने को भी मिल जाए तो यह परम सौभाग्य की बात है। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री हरि विष्णु ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन सभी के लिए आवश्यक है, किंतु लालच में फंसा इंसान उस धन का भी सुख नहीं उठा पाता। तुम दोनों ने आज खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया। आज से इस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर गए और बोले, भगवान, यदि कुछ देना चाहते हैं तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। दोनों पति पत्नी भजन और सत्संग में अपना समय बिताने लगे। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। माता लक्ष्मी की जय, विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद।